मशहूर उद्योगपति रतन टाटा नहीं रहे। आज उन्हें तमाम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। सीधे मुंबई आपको लिए चलते हैं, जहां पर नरीमन पॉइंट में जो एनसीपीए लॉन है वहीं पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। यहां पर बड़ी संख्या में आज तमाम लोग पहुंच रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। चाहे वो राजनीति की दुनिया के दिग्गज हों, बिजनेस की दुनिया के तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हुए दिख रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर को भी आप देख सकते हैं। तमाम लोगों को आपने देखा, कुमार मंगलम बिरला नजर आ रहे हैं, बड़े उद्योगपति। तो क्या आम क्या खास, हर कोई आज इस मौके पर आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुँचकर रतन टाटा को कुछ इस तरीके से याद कर रहा है। वो रतन टाटा जिन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तान में अपना बिजनेस बढ़ाया, उसका विस्तार किया, बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। बड़ी बड़ी जो दुनिया की कंपनियां हैं उसका अधिग्रहण किया उन्होंने। एक मजबूत भारत, सशक्त भारत की वो बुलंद तस्वीर थे, बुलंद आवाज थे, और इसीलिए हम भी उन्हें कह रहे हैं अनमोल रतन। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर क्या आम क्या खास, हर कोई एक एक करके पहुंचता हुआ रतन टाटा को कुछ इस तरीके से याद करता हुआ। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने दरअसल नई ऊंचाइयां हासिल की, खासतौर पर 1991 से 2012 तक, जब उन्होंने खुद इस पूरे ग्रुप को लीड किया। उस दरमियान की अगर बात की जाए, कई नए प्रोजेक्ट लेकर आए। टाटा समूह का अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार हुआ, और अपने आसपास ही अगर आप देख लें तो शायद ही कोई क्षेत्र आपको मिले जहां टाटा से संबंधित कंपनियां ना हो। ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको नहीं नजर आएगा जिससे टाटा संबद्ध ना हो। साल 2008 में रतन टाटा को दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण मिला था। अपने जीवन में खासतौर पर उनकी जो बिजनेस यात्रा रही उसमें कई उतार चढ़ाव उन्होंने देखे, लेकिन कभी थके नहीं, रुके नहीं, एक मानवीय चेहरे के साथ आगे बढ़ते रहे। और अक्सर इस बात का उल्लेख वो करते रहे कि फैसले सही गलत नहीं होते हैं, बल्कि फैसला लेने के बाद उसे सही किया जाता है। कई बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप जानते होंगे, लेकिन जिस तरीके का चेहरा रतन टाटा का रहा, एक दयालु इंसान, इसके अलावा दान करने वाला, कई अस्पतालों को मदद करने वाला, रिसर्च के लिए पैसे देने वाला, बहुत कम आपको ऐसे उद्योगपति मिलेंगे। और यही एक बड़ी वजह थी कि उनके जो तमाम कर्मचारी भी थे, टाटा समूह से जो जुड़े हुए लोग थे, वो भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग जो पहुंच रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज जब रतन टाटा से मिलते जुलते रहे, उस दरमियान के भी कुछ वीडियोस आप देख रहे हैं। और किसी भी उद्योगपति के यूं गुजर जाने पर इस तरीके से लोग उन्हें याद नहीं करते हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन से उद्योगपतियों का इस तरीके का नाता नहीं रहता है जैसा रतन टाटा का रहा। हमारे साथ मृत्युंजय, हमारे सहयोगी, इस वक्त मौजूद हैं यहीं से नरीमन पॉइंट में एनसीपीए से। सीधे उन्हीं के पास आपको मैं लिए चलता हूं। मृत्युंजय, कुछ और जानकारी, कुछ अपडेट अगर आपके पास वहां से हो, कौन कौन लोग पहुंचे हैं, कितने लोग और पहुंचेंगे? खासतौर पर मैं बड़े नामों के संदर्भ में ये सवाल पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल, जो हमें जानकारी है कि राजनीति के क्षेत्र से लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। और साथ साथ आपको बता दें कि जितने कॉन्सुलेट जनरल हैं मुंबई में, बहुत सारे देशों के कॉन्सुलेट जनरल यहाँ पर रहते हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप इस समय देख रहे हैं मुंबई पुलिस के जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अंतिम दर्शन कर रहे हैं और सलामी दे रहे हैं। हमने देखा मुंबई के स्पेशल कमिश्नर देवेन भारती, उन्होंने सलामी दी। फिर उसके बाद मुंबई के जॉइंट पुलिस कमिश्नर हैं सत्यनारायण चौधरी, उन्होंने सलामी दी और मुख्य दर्शन किया। और एक दो कतार लगी। आप आम लोग जो रतन टाटा को चाहने वाले हैं वो लगातार कतार में रहकर दर्शन किए जा रहे हैं, बाईं तरफ से। और दाहिनी तरफ जो बुजुर्ग हैं या फिर वीवीआईपीज हैं, उनके लिए कतार लगाई गई है और किसी को रोका नहीं जा रहा है। जो भी आम हो, खास हो, हर कोई आकर चरण दर्शन कर रहा है, पैर पड़ रहा है, मुख दर्शन कर रहा है। एक अंतिम बार उनकी जो छवि है अपने मन में उतार रहा है और फिर आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको एनसीपीए से दिखा रहे हैं। और आपको बता दें, जैसा आपने सवाल किया कि राजनीति के क्षेत्र से या बड़ी हस्तियों के मामले में, तो अमित शाह आने वाले हैं। और जब अमित शाह आएंगे तो उनके साथ में बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं,
महाराष्ट्र अन्य बड़े नेता वो भी साथ में ही आने वाले हैं, ऐसी जानकारी हमारे पास आ रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दोपहर बाद यहाँ आ सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी नेता हैं जो वर्ली स्मशान भूमि में जाएंगे, वहाँ अंतिम दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि 4:30 बजे तक पार्थिव शरीर को यहाँ रखा जाएगा और फिर अंतिम यात्रा निकलेगी और वर्ली ले जाया जाएगा। वहाँ सबसे पहले एक प्रेयर हॉल है जहाँ पे 200 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की जा रही है सुरक्षा इंतजामों के बीच में। वहाँ पर अमित शाह भी उपस्थित होंगे। 45 मिनट का प्रेयर होगा। उस 45 मिनट के प्रेयर में गेह सारनू पढ़ा जाएगा। गेह सारनू जो कि पारसी रीति रिवाज में एक शांति पाठ होता है, गेह सारनू का पाठ किया जाएगा। उसके बाद रतन टाटा जी के मुख पर एक कपड़े का टुकड़ा रखा जाता है जिसको आहनावेती कहा जाता है। एक प्रक्रिया होती है आहनावेती की जो कि पारसी धर्म में फॉलो किया जाता है। और चूंकि देखिए अंतिम संस्कार की अगर हम बात करें तो पारसी समाज अब आबादी के हिसाब से बहुत कम होते जा रहा है और जो इनका अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया है वो काफ़ी अब आज के समय में अनुकूल नहीं है। जैसे पहले जो पार्थिव शरीर होता था उसे एक टावर पे चढ़ाया जाता था और पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता था। ये मान्यता है पारसी समाज में कि कोई भी प्रकृति को नुकसान नहीं होना चाहिए या प्रदूषण नहीं होना चाहिए, चाहे वायु प्रदूषण हो या जमीन का प्रदूषण हो। इसलिए ना तो दफनाने की प्रक्रिया है ना तो जलाने की। लेकिन चूंकि मौजूदा समय में जो गिद्ध हैं या ऐसे पक्षी हैं उनकी संख्या भी बहुत कम हो गई है और ऐसे पर बहुत सारे जो पारसी समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो अपनी स्वेच्छानुसार अपनी अंतिम जो क्रिया है वो किस तरह से होगी वो तय करते हैं। आपको बता दें कि साइरस मिस्त्री जो कि टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन थे, जब उनका निधन हुआ था तो उनको जलाया गया था, जो कि इलेक्ट्रिक क्रेमेटेरियम में उनको जलाया गया था, क्योंकि एक मान्यता है कि बहुत लकड़ियों का भी कोई नुकसान ना हो तो इलेक्ट्रिक क्रेमेटेरियम का उपयोग किया गया था। कुल मिलाकर पारसी समुदाय जो कहता है कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो और किसी को हमारी वजह से कोई दिक्कत ना हो, तो कहीं ना कहीं अंतिम समय में भी इसका पालन किया जाता है। और जो जानकारी हमें मिल रही है कि संस्कार कैसे किया जाएगा, किस विधि विधान के साथ, ये पूरी जानकारी मृत्युंजय आप तक पहुंचाते हुए दोबारा मृत्युंजय मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन इस बीच दर्शकों को हम बता दें कि कल रात जब रतन टाटा का निधन हुआ तो गायक दिलजीत दोसांझ जर्मनी में कॉन्सर्ट कर रहे थे। दिलजीत दोसांझ ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि रतन टाटा की जिंदगी से सभी को सीखने की जरूरत है। उन्होंने कड़ी मेहनत की और कभी किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला। रतन टाटा जी बारे तुसीं सारे जानते हो, उन्हां दा देहांत होया रतन टाटा जी दा, साडे वल्लों उन्हां नूं निੱਘੀ श्रद्धांजलि। रतन टाटा होना तो सानू यही सिख, अज उन्हां दा नाम लेना जरूरी मैनूं इस करके लगा क्योंकि उन्हां दी लाइफ हमेशा उन्होंने मेहनत की। मैं अज जिन्ना को उन्हां बारे पढ़िया सुनिया, मैं अज तक उन्हां बारे कदे नहीं देखा कि उन्होंने किसी बारे बुरा बोलिया होवे। हमेशा उन्होंने अपनी लाइफ च मेहनत की, हार्ड वर्क किया, चंगा काम किया, किसी के काम आए। यही लाइफ है, यही जिंदगी है। जे अज असीं उन्हां दी लाइफ तो कुछ सीख सकते हैं रतन टाटा जी तो मुझे लगता यही सीख सकते हैं कि मेहनत करनी, चंगा सोचना, किसी बारे काम आना ते बेदाग अपनी लाइफ जी के गए हो। अज का यह प्रोग्राम चढ़दी कला दे नाम, क्योंकि असीं हमेशा चढ़दी कला ही सीखी है, जिस हालात च भी रहे हैं हमेशा चढ़दी कला और देश के हित में सोचते थे। तो तमाम लोग अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और रतन टाटा का यूं जाना हर किसी को रुला गया है। उनसे जुड़े लोग ही नहीं बल्कि जो उन्हें बिल्कुल नहीं जानते हैं, जिन्होंने उनके बारे में सिर्फ सुना पढ़ा, ऐसे लोग भी उनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों को सुनकर आज बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जिस तरीके का, खास तौर पर जो बात बार बार कही जाती है, जिस तरीके का उनका मानवीय चेहरा रहा, दान में बहुत यकीन करते थे, लोगों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, चैरिटी के लिए काम करना, ये रतन टाटा के जीवन का उद्देश्य भी नजर आया कई मौकों पर। और हमारे साथ मृत्युंजय लगातार जुड़े हुए हैं एनसीपीए से, नरीमन पॉइंट से, जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है रतन टाटा का। लोग वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। एक साधारण सी बात मृत्युंजय जो नजर आती है, जितने लोगों से मेरी बातचीत आज हो पा रही है, जो रतन टाटा को बहुत करीब से जानते थे, सबका यह कहना कि ऐसे उद्योगपति बिरले ही होते हैं। पैसे वाले तो कई होते हैं लेकिन दिल वाला नहीं होता ऐसा कोई। सही कहा आपने, दिलवाला भी है। और देखिए रतन टाटा खुद ये बातें कहते थे कि जीवन के, किसी भी इंसान के जीवन के 3 पड़ाव हैं, एक जन्म, एक मृत्यु और फिर
जो एक बीच में आपका कर्म आता है, और ये आपका कर्म इंसान और इंसानियत के इर्द गिर्द होना चाहिए। जिस व्यक्ति का ये उद्देश्य ही हो वो व्यक्ति तो मानवतावादी होगा ही, और इसीलिए हर कोई कहता है कि रतन टाटा जैसा दिलदार व्यक्ति नहीं हो सकता। और ये तस्वीरें बताती हैं कि ऐसे दिलदार व्यक्ति के अंतिम दर्शन के लिए क्यों भीड़ उमड़ रही है। यहाँ आपको जितने लोग नजर आ रहे हैं, मुख्य सड़क पर सैकड़ों की तादाद में कतार में लोग खड़े हैं, क्योंकि भगदड़ जैसी स्थिति ना बने इसलिए 150-150, 200 लोगों को कतार में छोड़ा जा रहा है कि अंदर एनसीपीए के अंदर आएँ और अंतिम दर्शन करें। बिल्कुल जिस प्रकार का व्यक्तित्व था, जिस प्रकार का चरित्र था है, और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति वापस आएंगे भी क्या, कोई शायद इससे सहमत नहीं होगा। लेकिन ये एक बात है कि आज भले रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने जो प्रेरणा इन्होंने जो हजारों लोगों को, हजारों भारतीयों को एक प्रेरणा दी, एक इंस्पायर किया, एक कहीं ना कहीं एक जीवन का एक उद्देश्य दिया, ऐसे ज़रूर इस रूप में ज़रूर रतन टाटा जी अमर रहेंगे। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हम कहते हैं हमारे भारत में हम सबके लिए नमक बहुत महत्वपूर्ण होता है। शायद ही कोई भारतीय होगा जिसने टाटा साहब का नमक नहीं खाया होगा, नमक नहीं चखा होगा, और हमारे शरीर में वो नमक है और हर भारतीय उस नमक का हक तो अदा करता ही है। सुई से लेकर विमान की बात करें तो ये भी टाटा ने बनाया है। एक आम आदमी का सपना, जो एक आम आदमी साइकिल और 2 पहिए पर चलता है, उसका एक सपना होता है कि वो 4 पहिए पर चले। अगर वो व्यक्ति एक बाइक की कीमत पर एक कार ले पाए, ये सपना भी कहीं ना कहीं रतन टाटा ने ही पूरा कर दिखाया है, और ये सपना आम आदमी का सपना है। रतन टाटा जी आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बारिश के समय कोशिश करूंगा कि दोबारा आपसे हम कनेक्ट कर सकें ताकि पूरी आवाज आपकी हम तक पहुंच सके। फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं लगातार। ये नरीमन पॉइंट जो मुंबई में है, वहीं पर एनसीपीए के लॉन में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। ये कोलाबा के बहुत करीब है, कोलाबा जहां पर रतन टाटा का अपना आवास, अपना घर, जहां पर पहले उनका पार्थिव शरीर लाया गया था हॉस्पिटल से। तो आज की ये बड़ी खबर, और वो खबर जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। आज हर कोई दुखी है और बहुत ही भारी मन के साथ रतन टाटा को याद कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।